हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आपको उतना ही लेना है जितना आपको नेचुरली मैच करती है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को ना लें। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ज़रूरी है जानना, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। ओके, जस्टिस पहला ही कार्ड गिरा, जस्टिस। ओके, थैंक यू एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन। थ्री ऑफ swords, justice, थ्री ऑफ swords, king of wands and king of pentacles. Okay, two kings. Knight of cups, queen of cups. Okay, seven of pentacles. Okay, then we have four of pentacles. Okay, and bottom of the deck is the chariot. Okay, वन क्वीन, टू किंग। ओके, ठीक है। जस्टिस है यहाँ पे, चैरियट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, देखते हैं आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं आज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द चैरियट आया हुआ है। पहले बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट की एनर्जी को देखते हैं, क्योंकि ये ही बॉटम ऑफ द डेक जो है ये पूरी कहानी का बेस है। यहाँ पे जो सारी रीडिंग यहाँ पे निकल के आ रही है ना, फिर कि ये क्या कह रहा है ये कार्ड, देखते हैं चैरियट का कार्ड। ये बहुत ही कोर लेवल की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। आप यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है इस समय करंट एनर्जी जो आपकी है, आप अनस्टॉपेबल हो। चाहे कितनी भी रुकावट आए, आप रुकने वाले नहीं हो। एक चीज मुझे और दिख रही है यहाँ पे, आपके यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है। आप बहुत अच्छी तरीके से पहचान पा रहे हो कि आपके आसपास आजू बाजू नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। आप इन दोनों में पहचान कर पा रहे हो। शिव भक्त हो सकते हो, पहली चीज ही मैं आपको बता दूं। गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं, और यहाँ पे आपने बहुत कुछ फेस किया है अपनी जिंदगी में। कितनी भी रुकावट आपकी लाइफ में, आप रुकने वाले नहीं हो। यहाँ पे आपने बहुत कुछ जो फेस किया उनमें से मैं आपको बता सकती हूँ। बहुत से लोगों की जेलसी आपने फेस की है, अपोजिशन आपने फेस किया है, हिडन एनिमीज जो छुपे हुए दुश्मनों को भी आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेस किया है, जो सामने से नहीं थे पर पीठ पीछे उन्होंने बहुत बार आपको आपके पीठ में वार किया है, सीने में भी किया है, खाली पीठ में नहीं, धोखा भी दिया है। इवन यहाँ पे स्पिरिचुअल अटैक्स भी आपके ऊपर बहुत सारे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते रहे हो। एनिमीज ने आपको रोकने की बहुत कोशिश की, लोगों ने आपको रोकने की बहुत कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की, कंफ्यूज करने की भी कोशिश की,
कि ताकि आप सही दिशा निर्धारित ही ना कर पाओ, सही दिशा में मुड़ ही ना पाओ। लेकिन चैरिट का ये कार्ड कुछ और भी कह रहा है, कंट्रोल अब आपके हाथ में है, उनके नहीं। ये जो लोग आपका कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते थे, तो अभी जो करंट एनर्जी दिख रही है, आप बिल्कुल आपने कंट्रोल अपने हाथ में है, आप इनके कंट्रोलिंग से निकल चुके हो। और एक और डीप बात यहाँ पे, डीप चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो भी आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी गई थी, तंत्र मंत्र या फिर नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं, आपके रास्ते में डाली गई थी ऑब्स्टिकल्स के रूप में, आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर ने उसे बैकफायर कर दिया है पूरी तरीके से। इन्हीं के दुनिया में, इन्हीं के ऊपर ये 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके बैकफायर ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपकी डायरेक्शन एकदम क्लियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जीत की तरफ बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, और उन्हें ये दिख रहा है, इसलिए वो लोग घबरा रहे हैं जिसने आपकी ये हालत की। तो अब आपको जीत की तरफ बढ़ते हुए ये लोग बहुत घबरा रहे हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पे जस्टिस जो मुझे दिख रहा है, सीधा सीधा मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब न्याय होगा या चल रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, और बिल्कुल साफ साफ होगा, क्लियर कट न्याय यहाँ पे। क्योंकि आपके लाइफ में यहाँ पे डिवाइन यानी शनिदेव की भी बहुत जबरदस्त एनर्जी आ रही है। आपके जीवन में न्याय होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब पूरा हिसाब होगा, एक एक चीज़ों का हिसाब यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके साथ जो भी चीटिंग, धोखा, मैनिपुलेशन हुआ था, अब उसका पूरा हिसाब यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इन लोगों ने पैसे में गड़बड़ी की, आपके जीवन में पैसे में, यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स, यहाँ पे पेंटिकल्स और यहाँ पे भी पेंटिकल्स। तो आपके पैसे में जो भी गड़बड़ी की, झूठ बोला आपसे, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की, लेकिन अब सच बहुत कुछ उगलने वाला है इनके जीवन में, जो ये पचा नहीं पा रहे। अब कोई बच नहीं पाएगा, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, ना कार्मिकली ना प्रैक्टिकली, दोनों तरह से ये फंस चुके हैं। लाख बचने की कोशिश कर लें, लाख दुहाइयां मांग ले ईश्वर से, डिवाइन से, एंजल से, किसी भी दर पे, किसी भी चौखट पे अपना सर पटक ले, लेकिन ये कर्मा के चपेट में आ चुके हैं। बहुत जल्दी आपको इनका हाल, बेहाल, बुरा हाल आपको बहुत जल्दी दिखता हुआ नजर आएगा। क्योंकि शनि की एनर्जी है, शनि किसी को नहीं बख्शते, शनि न्याय के देवता है। और जब शनि का कार्ड आ जाए यहाँ पे, जस्टिस का कार्ड, तो समझ लो जिन्होंने भी आपको सताया है, फिर वो नेक्स्ट लेवल पे सताए जाने वाले हैं, ये तो कन्फर्मेशन है। 3 ऑफ सोर्ड जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत ही भयानक दर्दनाक एनर्जी में आपको इन्होंने डाला था। आपको यहाँ पे बहुत डीपली हर्ट किया गया था, इमोशनली और मेंटली बुरी तरीके से आपको टॉर्चर किया गया था। ये बिट्रेयल अचानक नहीं था, ये प्लान्ड था, इन्होंने प्लान करके आपको बिट्रेयल दिया है। ये लोग चाहते थे कि आप टूट जाओ बुरी तरीके से, क्योंकि इस दिल में जो इन्होंने आपके 3 खंजर एक साथ घोपे ना, ऐसा झूठ, धोखा, चीटिंग, फरेब जो भी कह लीजिए, थर्ड पार्टी में हो सकता है इन्होंने आपको लंबे समय तक डाल के रखा, आपसे झूठ बोलते रहे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ चाहते थे ये लोग, अपना फोकस खो दो, क्योंकि वाकई में यहाँ पे परिस्थिति ऐसी ही बनी हुई है। और यहाँ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक से आपके हार्ट स्पेस को यहाँ पे टारगेट किया गया था, आपको सेपरेशन करवाया गया था, किसी से आपका सेपरेशन करवाया गया था, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भेज के, ताकि अगला व्यक्ति आपको धोखा दे दे और आप इसी पेन में पड़े रहो। ये सब साजिश हुई थी आपके आसपास के लोगों, आपके ही लोग जिन पे आपको बड़ा भरोसा था, ये इन्हीं लोगों ने किया। लेकिन अब जो मुझे दिख रहा है, जो दर्द आपको दिया गया, वही अब उनकी रियलिटी बन रहा है, रियलिटी फेस कर रहे हैं, ये दर्द अनुभव करवाया जा रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस दर्द से, इस परेशानी से, इससे आप बाहर निकल रहे हो। अब मुझे यहाँ पे आप किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी ये आपकी पावर है,
आप यहाँ पे बॉर्न लीडर हो, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आपको दबाना आसान नहीं है। ये लोग आपकी इसी फायर से डरते हैं, एक फायरी एनर्जी है आपकी। उन्होंने सोचा अगर इसे गिराया नहीं तो ये हमें छोड़ेगा नहीं, तो इसीलिए आपको गिराने की भरपूर कोशिश की। क्योंकि देखिए यहाँ पे पीछे छोड़ने की भी एनर्जी आ रही मुझे। ये लोग ये भी सोच रहे थे अगर इसे कि यानी आपको अगर ये लोग गिराएंगे नहीं तो आप इन्हें पीछे छोड़ देंगे और आप बहुत ग्रोथ में आगे निकल जाएंगे। ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। इसलिए इन्होंने हर तरीका यूज़ किया आपको गिराने का, आपकी टांग खींचने का, आपको नेगेटिविटी में डालने का। इसलिए उन्होंने हर तरीका यूज़ किया, लेकिन अब आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि उनका हर अटैक रिवर्स हो रहा है। आप यहाँ पे एक स्ट्रेंथ में बैठे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो। कुछ लोग इसे ईगो का नाम भी दे रहे हैं कि आप बड़े ईगोइस्टिक हो। आपने जो ओहदा कमाया है, अपना नाम कमाया है, आप अब क्लेम कर रहे हो अपनी एनर्जी को। वॉन्ट उठा ली है आपने अपने अगेंस्ट लोगों के खिलाफ। अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी, यहाँ पूरा मामला क्लियर होता वो मुझे दिख रहा है। मनी, स्टेटस, स्टेबिलिटी, यही मेन इशू था इस रीडिंग में जो मुझे दिख रहा है। मनी के रिगार्डिंग है ये रीडिंग, और स्टेटस यानी कि अपने ओहदे के लिए यहाँ पे जेलसी बहुत है। स्टेबिलिटी जो आपकी है यही मेन इशू था, जिसलिए इन लोगों ने आपको इतना पेन दिया। यहाँ पे इन लोगों ने फाइनेंशियल चीटिंग की, हो सकता है आपके साथ। ट्रस्ट आपका तोड़ा होगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके रिसोर्सेज को टारगेट किया, जो भी आपके रिसोर्सेज है, जहाँ से आपकी इनकम होती थी, उसको भी इन्होंने टारगेट किया। ऑब्स्टिकल क्रिएट किए, ब्लॉकेजेस डाले, और अब उनकी चोरी खुल रही है। ये जो चोर टाइप्स लोग हैं, इनकी चोरी खुल रही है जो इन्होंने किया। यही वजह है कि पैनिक शुरू हो चुका है इनके बीच में, क्योंकि अब सामने तो सब चीज़ें आएंगी ही, तो अभी पैनिक कर रही हैं सब। अब इनका नेक्स्ट मूव जो दिखता है, कोई पर्सन ऐसा है ज़रूर, कोई आपकी लाइफ में अपोलॉजी लेके आ सकता है। स्वीट टॉक करके, इमोशनल अप्रोच से आपके पास इमोशनल अप्रोच लेके आपके पास आ सकता है। लेकिन ये जेन्युइन, ये बंदा बंदी, ये जो लोग हैं आपके जीवन में, ये बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। ये डैमेज कंट्रोल हैं बिल्कुल। उन्हें डर है कि अगर सच सामने आ गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। ये डर इन्हें माफ़ी मांगने पे मजबूर कर रहा है। हकीकत में मांगना नहीं चाहते, बड़े घाघ और ढीठ टाइप के लोग हैं ये। तो ये आपकी लाइफ में डर के मारे आ रहे हैं कि अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ इनसे आपको बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन अब इन्हें डर है। आपकी एनर्जी बहुत प्योर है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत प्योरिटी है आपके अंदर। आप बहुत इंट्यूटिव हो, बिना बोले सब समझ जाते हो। आपको पहले से फील हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, और यही आपके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आपकी इंट्यूटिव पावर। आपका इंट्यूशन ही आपकी शील्ड है। यहाँ पे हर गलत होने से पहले, जो भी चीज़ें आपके जीवन में गलत होने वाली होती हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ये पहले से इशारा देने लगती हैं। ये आपकी एक प्रोटेक्शन शील्ड है अगर मैं कहूँ तो। इसीलिए कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको पूरी तरह गिरा नहीं सकती, इफेक्ट नहीं कर सकती, आपको डैमेज नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पहले ही बोलने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है, और आप समझ जाते हो कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब यहाँ पे मुझे टाइमिंग की बात नजर आ रही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप यहाँ पे मुझे सोचते हुए नजर आ रहे हो। देखिए, ये इंसान पैसे के बारे में सोच रहा है, तो आप मुझे यहाँ पे कुछ सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो कि मुझे रिजल्ट कब मिलेगा। वेट थोड़ा है, लेकिन जस्टिस फिक्स है,
किसी ने पैसों की जो चीटिंग की थी ना, आप सोच रहे हो कि मुझे इसमें रिजल्ट कब मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा वेट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा वेट यहाँ पे दिखता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन जस्टिस तो यहाँ कंफर्मेशन है, जस्टिस, क्योंकि पहला ही कार्ड जस्टिस का आया है, जस्टिस तो होना है। जो इन लोगों ने बोया है, क्या बोया इन लोगों ने? जेलसी बोया आपकी जिंदगी में, चीटिंग दी आपको, ब्लैक मैजिक से आपको डैमेज करने की कोशिश की। अब वही धीरे धीरे ग्रो होकर उन्हें हिट कर रहा है, उन्हीं को थप्पड़ मार रहा है, उनकी नेगेटिविटी उन्हीं पे पलट पलट के जा रही है। अभी अपने हुए कर्मा जो इन्होंने किए हैं उससे डिनाई नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, उसे तो झेलना ही झेलना है। यहां पे जो मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये लोग अपना कंट्रोल खो रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो उन्होंने छुपा कर रखा था, चाहे ये पैसा हो सकता है, जो उन्होंने कुछ चीजें छुपा के रखी थी, कोई एसेट हो सकता है छुपाया था, कोई पैसा छुपा के रखा था, सीक्रेट्स कोई छुपा के रखे थे, कोई ट्रुथ छुपा के रखा था, सब बाहर आ रहा है। और इसीलिए अब ये चोर जोर जोर से शोर मचा रहे हैं। नॉइज, ड्रामा, पैनिक, सब इसलिए है क्योंकि इनकी सच्चाई अब छुप नहीं रही है, लोगों के सामने खुल खुल के आ रही है। इसलिए ड्रामेबाज जो है ना, ये खूब ड्रामा कर रहे हैं। वो आपको मिटाने की आखिरी कोशिश में थे, लेकिन उनकी चोरी खुल गई, तो अब ये शोर मचा रहे हैं। ये चोर जो हैं, उन्होंने आपको रोकने के लिए सब कुछ किया, चीटिंग, मैनिपुलेशन, तंत्र मंत्र तक यूज किया, लेकिन अब गेम पलट चुका है। आप यहाँ पे अनस्टॉपेबल हो, चैरियट हो, अगर मैं बोलूं, बहुत तेजी से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ट्रुथ सामने आ रहा है। जस्टिस, यानी कि जस्टिस इन्हें बहुत जल्दी इनको सर्व होने वाला है। उनका हर अटैक उल्टा पड़ रहा है और वो डर के मारे बहुत शोर मचा रहे, लाउड हो गए हैं, क्योंकि एंड उनका ही आ रहा है। आप तो आपके जीवन में तो न्यू बिगिनिंग है, आप जीत की तरफ बढ़ रहे हो, और वो हार के डर से जोर जोर से लाउडली, यानी कि शोर मचा रहे हैं कि उनके शोर मचाने से हो सकता है उनके पोल पट्टी खुलने से बच जाए, पर ऐसा नहीं है। शनि का न्याय है यहाँ पे जबरदस्त। तो आपके जीवन में देखिए, ये माफ़ी लेके तो आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे 100% इन पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए, दुनिया वालों से अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ करेंगे। अभी माफ़ी भी मांगेंगे, आपके पैर भी पकड़ेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं जो बाहर आ जाए ना, तो इनको आसपास के लोगों से भी जूते पड़ेंगे, क्योंकि इनकी असलियत लोग जानते ही, आप तो छोड़ो आपकी बात, पब्लिक ही इन्हें सबक सिखा देगी। इसीलिए अब बहुत कुछ आपके सामने ड्रामा कर सकते हैं, इस ड्रामा में आपको फंसना नहीं है। चलिए यहाँ पे नंबर्स देखते हैं। 11 नंबर, 3 नंबर, 11, 3, 4, 7। ओके, आज इतना ही नंबर आया। अगेन 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नंबर मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है। 777, 7777 अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको गूगल करना, ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है आप, बहुत ज़्यादा, क्योंकि चैरियट, यहाँ पे चैरियट शो भी कर रहा है। शिव भक्त, बहुत स्पिरिचुअल हैं आप, इसीलिए सारे कच्चे छिट्टे इनके खोल के एंजल्स, डिवाइन और जितने भी गार्डियन एंजल्स हैं आपके, सब इसी पे लगे हुए कि इनकी सच्चाई सबके सामने आए। तो ये स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है, आपकी सच्चाई, इसीलिए ईश्वर ने सब चीज़ें खोल के सामने अब लाते हुए, मुझे ईश्वर लाते हुए दिख रहे हैं। तो आपको ये नंबर गूगल कर लेना है। और अब देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11th मंथ, 3rd मंथ, 7th मंथ एंड 4th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे
एज यहाँ पे क्या निकल के आती है, किसी की एज यहाँ पे 41, 43, 52, 54, 57, 39, 38, 25 और यहाँ पे 37, हाँ 37 मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे एज मुझे आप लोगों में से किसी की भी हो सकती है। और बर्थडे डेट यहाँ पे देख लेते हैं, 11, 3, 12, 13, 19, 4, 7, 14, 12, ये आप लोगों की किसी भी मंथ की बर्थडे डेट हो सकती है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे नेम इनिशियल्स, तो उससे पहले आपके लिए एक गाइडेंस भी देखते हैं। चलिए हम हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, 3 कार्ड्स गिरे, हम तीनों ही ले लेते हैं। देखिए मैंने पहले बोला जेलस पीपल आपके आसपास हैं, इनसे आपको बच के रहना है। पहले मैंने बोला कोई आपको सॉरी बोलने आ सकता है, माफ़ी मांगने आ सकता है, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि पोल पट्टी ना खुले, उसके लिए सॉरी है जेलस पीपल। और यू आर माई लकी चार्म, कोई आपको ये बोल रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं एक आध मैसेज आपके लिए। कोई सॉरी बोलना चाहता है, वो भी दिल से नहीं, क्योंकि अपनी जान फंसी है इसीलिए सॉरी बोलना कोई चाहता है। गो बीच साइड एंड ग्रीनरी, आपको बीच साइड में और ग्रीनरी में जाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आपकी हीलिंग हो सकती है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम है मेंटली, काफ़ी सोच विचार, क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी मुझे दिख रही है, तो आपको थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के लिए बीच साइड में और ग्रीनरी में जाने के लिए बोला जा रहा है। इन जेलस पीपल से थोड़ा बच के रहना है। कोई सॉरी बोलने आता है तो देखना है किस नीयत से सॉरी बोल रहा है, नीयत तो पता ही चल गई है। तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है। तो चलिए देख लेते हैं नेम इनिशियल्स यहाँ पे। सबसे पहले GROKLPZYTV। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।